मंच और निर्देशन की बारीकियां सीखी और वर्तमान में स्वयं की संस्था रंग मोहल्ला सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना कर रंग जगत में सक्रिय है। और आज नाटक बिरसा मुंडा के साथ हमारे बीच आप उपस्थित हैं। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक बिरसा मुंडा। मैं हूँ धानी मुंडा, बूढ़ा धानी मुंडा। जंगल जंगल भटक रहा हूँ मैं। मुझे अपनी उम्र भी नहीं पता। चांद पर चांद बीतता रहा और लड़ता रहा मैं। हाँ, मैंने फूल लड़ा है। मैं सरदार मुंडाओं की लड़ाई लड़ता रहा। मैं बिरसाई बनकर लड़ता रहा। हाँ, बिरसाई बनकर। हाँ, बिरसा ने कहा था लौट कर आऊंगा मैं। उसने कहा था
तुम्हें दुख न सहना पड़े, इसलिए माटी बदल रहा हूं मैं। ये उल गुलाम खत्म नहीं होगा। आदिम खून है हमारा, काले लोगों का खून। ये खून भूख, प्यास, प्रताड़ना से मिलकर बना यह खून। इस खून से जली है उल गुलाम की आग, जो कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। लौट कर आऊंगा मैं, लौट कर आऊंगा मैं, लौट कर आऊंगा मैं। हम उसकी राह देख रहे हैं, उससे खोज रहे हैं। मेरा बिरसा जब जन्मा था, 800 से ज्यादा चांद जी चुका था मैं। एक बरस में 12 चांद, हाँ, एक बरस में 12 चांद। पूरे चांद की रात थी वो, पूरे चांद की रात। बिरसा अकेला बैठा पेड़ों की गठिन छा के पार निहार रहा था चांद को। सोच रहा था सूरज के ताप को और चांद के सपनों को एक साथ कैसे सहेजे, कैसे। बिरसा, ओ बिरसा। कौन? मैं हूँ रे, धानी। क्यों रे, ये सारी रात जंगलों में क्यों भटकता है तू? क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही घूमता रहता हूँ। जंगलों में घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है। पेड़ पौधे, सूरज चांद से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे ये तो बता, क्या बातें करता है इनसे? ढेरों सवाल उठते हैं मन में, बस वही पूछता हूँ। तो जवाब मिल जाता है तुझे? कभी मिलता है तो कभी नहीं, कभी समझ पाता हूँ तो कभी नहीं। जाने क्यों मेरे भीतर तेज आंधी की तरह कुछ उठता है, मैं हवा में उड़ने लगता हूँ। मेरा खून बहुत चंचल हो गया है, बहुत तेजी से बहता है। अरे तेरी उम्र ही ऐसी है अभी। क्यों, क्या हुआ मेरी उम्र को? लड़कपन की उम्र है तेरी। बच्चा नहीं हूं मैं, जवान हो गया हूँ। तुम मिशन छोड़कर चला आया, अच्छा वाला पढ़ लिख रहा था उधर। वो मुंडाओं को गाली देते हैं। तुझे तो गाली नहीं दी ना उन्होंने? दी थी, उन्होंने मुंडाओं को गाली दी थी। उन्होंने कहा था कि सारे मुंडा झूठे और बेईमान हैं, भिखारी की तरह मिशन में आते हैं और विश्वासघात करते हैं। तू पढ़ लेता तो? पढ़ लिख लेता तो क्या होता? बता बता, क्या बनता? दीकू साहब? मुझे नहीं बनना दीकू साहब। एक बात बताओ, तुम भी तो लड़े हो ना सरदारों के साथ? हाँ। और तुम मुझसे पहले भी लड़ते रहे, बोलो क्यों? अपने गांव के लिए, अपने जंगल के लिए। ये गांव हमारे थे, ये जंगल हमारे थे, धरती हमारी थी। अंग्रेज आए, सिपाही आए, कचहरी आई, सब के सब आए और पसरते गए, और हम मुंडा लोग अपने पैर सिकोड़ते रहे, पैर सिकोड़ते रहे। सिद्धू कानू के लोगों के साथ मिलकर लड़ता रहा मैं, उछला के विष बनाता और उनको तीरों पे लगाता। मेरे विष लगे तीरों से पलक झपकते मौत मिलती है। वही तो पूछ रहा हूँ कि तुम आखिर क्यों लड़ते रहे हो? अपने गांव के लिए,
जंगल हमारे हैं और मैं दिलाऊंगा इन्हें वापस। हाँ, ये जंगल हमारे हैं और मैं दिलाऊंगा इन्हें वापस। मैं दिलाऊंगा इन्हें वापस। मैं दिलाऊंगा इन्हें वापस। मैं दिलाऊंगा इन्हें वापस। याद रखना अपनी बात बिरसा, भूलना नहीं है बात कि तुमने कहा है ये जंगल हमारे हैं और तुम दिलवाओगे इन्हें वापस। तुम दिलवाओगे। मैं जानता हूं कि हमारा आबा, काले लोगों का आबा एक दिन जन्म लेगा और वही उबारेगा हमें इन दुखों से। वही मार भगाएगा इन दीकुओं को, अंग्रेजों को, सिपाहियों को, सबको मार भगाएगा वो, सब। याद रखना अपनी बात बिरसा, भूलना नहीं ये बात कि तुमने कहा है ये जंगल हमारे हैं और तुम दिलवाओगे इन्हें वापस। हमें सब पागल समझते हैं, मगर हम जानते हैं, सच सिर्फ हम जानते हैं। जानते हैं कि बिरसा के रूप में हमारे धरती आबा ने जन्म लिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। सचमुच सचमुच धरती का आबा है वो ही है हमारे धरती आबा। जिस दिन बिरसा ने जन्म लिया, जब धरती आबा गर्मी के पेट से बाहर आया, उस रात सुगना मुंडा और गर्मी के घर के ठीक ऊपर आसमान में 3 तारे चले होते। आसपास के गांव के लोगों ने भी देखा था। मैं तो तभी समझ गया था कि सुगना के घर धरती आबा ने अवतार लिया है। गर्मी के गर्भ से जन्मा है वो। मैंने तो आवाज भी सुनी थी। जंगल के बहुत भीतर से आवाज आई थी कि धरती आबा पैदा हो रहा है। सिर्फ मैं ही सुन सका था वो आवाज। तेरे पास हूँ माँ, तेरे पास। देख चारों तरफ कैसा अंधेरा पसरा हुआ है। देख चारों तरफ अंधेरा है। सिंगल गा के पहले ऐसा ही होता है। सिमोड़ा जब आग बरसाने वाला होता है तो उससे पहले ऐसा ही अंधेरा छा जाता है। अभी और गहरा है ये अंधेरा, और काला होगा इस अंधेरे का रंग। कुछ नहीं कर सकेगा सिमोड़ा, कुछ नहीं कर सका है आज तक। तो कौन करेगा बोल? तेरा ठाकुर करेगा, तेरा ठाकुर। तुझे जमींदार के घर जाकर ठाकुर पूजने का चस्का लग गया है। तू आनंद पांडे और सुखनाथ पांडे के घर जाकर जिसकी पूजा करना सीख आया है, वो भगवान भला करेगा हमारा। मैंने छोड़ दी ठाकुर की पूजा। अब मैं किसी को नहीं पूजने वाला, न तेरे सिमोड़ा को और न उस ठाकुर को। बिरसा, कहाँ गया था रे तू तो कहता था नून का पहाड़ खड़ा कर देगा, माटी तेल की नदी बहा देगा, गाय गोरू होंगे हमारे घर द्वार, माँ की सेवा करेगा, बाप की देखभाल करेगा। कहाँ चला गया था तू? कुछ नहीं किया तूने। भिखमंगों से भी गए गुजरे हो गए हम लोग। अब तो बस भूख और डर यही साथ रहता है। मिशन में जाना भी छोड़ दिया तूने। वो लोग भी नहीं पूछेंगे हमारा हालचाल। बिरसा, बिरसा। चल माँ, तुझे भीतर छोड़ दूं। तू रहने दे। चल। बिरसा, बिरसा, तू आ गया। देख, देख हम सब भूख से मर रहे हैं। हम सब के सब मर रहे हैं और एक दिन ऐसे ही जानवरों की तरह मर जाएंगे सब के सब। मुंडा लोगों का जीवन अब नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वे लोग हमें जंगल से खदेड़ रहे हैं। कौन खदेड़ रहा है? सरकार, साहब, सिपाही सब मिलकर खदेड़ रहे हैं। वो लोग कहते हैं जंगल में कानून लागू हो गया है। मानभूम, पलामू, सिंहभूम
हर जगह एक ही कानून रहेगा। कानून नया तो नहीं, पुराना है। सन 1878 का कानून है। हमको साल नहीं मालूम, कहते हैं कि पहले से था पर रोक रखा था और अब लागू किया है। सारे गांव में मादर ढोल पीट रहे हैं कि सारी जमीन सारा जंगल सरकार ने वापस ले लिया। जिस जंगल में हमारे दादा परदादा गाय गोरू चराते रहे, जिस जंगल की एक एक डाल और एक एक पत्ता हमारा था, वो जंगल अब हमारा नहीं रहा बिरसा। जंगल से ना तो लकड़ी मिलेगी, ना मऊ और मधु, शिकार भी नहीं मिलेगा बा। जंगल में घुसने नहीं देते, घुसेगी मुखिया थाने में रपट लिखाएगा, रपट लिखाए कि जुर्माना हुआ, हाथों हाथ रुपए दो तो जान बचेगी। हम लोग मछली नहीं पकड़ सकते, पहरेदारों ने जगह जगह तंबू तान रखा है। वो लोग पानी रोककर मछली पकड़ लेते हैं। पत्ते उबाल कर पी रहे हैं वो लोग। नहीं होने दूंगा मैं ये सब, कभी नहीं। चलो मेरे साथ। जंगल के लिए दावा। ये जंगल हमारे हैं और हमें वापस चाहिए। किसने कह दिया कि जंगल तेरा है? बता। और किसने कह दिया कि आगे देने से तुझे तेरा जंगल वापस मिल जाएगा? और फिर मार किससे रहा है तू? सरकार से। सरकार से? तो फिर एक काम कर, तू सीधे विराट चला जा, सात समुद्र पार तैरते हुए वहां जाकर महारानी से मांग लेना। वो डर के मारे सिंहासन से नीचे उतरेगी कांपते हुए और तुझे तेरा जंगल वापस कर देगी। हमारी अर्जी फाइल करो। अंग्रेजी में बोल रहा है तू? क्यों ना बोले भाई? अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख गया है तू। ठीक से बात कर, ये तू मत कर। तो फिर क्या करूं? हुजूर, साहेब, लाल साहेब, लॉर्ड, मिलॉर्ड, योर एक्सलेंसी, योर हाइनेस, क्या बोलूं? क्या बोलूं? क्या बोलूं? वाह, साहब को आप, महाजन को तुम और मुंडा को तू। नहीं समझता मुंडा को? नीच। सुन रही तू? मेरा नाम बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। मैं तेरे सरकार और साहेब से मैं नहीं डरने वाला। क्या करेगा? क्या करेगा? मार डालेगा मुझे, मार डालेगा मुझे, मार डालेगा। मार डालूंगा तुझे। कुछ लाख के विश्वास से मैं तुझे मार डालूंगा, मार डालूंगा।
माँ ये जंगल तुम हो माँ, ये धरती तुम हो। मैंने बूढ़े धानी से वायदा किया है कि मैं इन्हें छीन कर वापस लाऊंगा। एक भी मुंडा को गांव से बेदखल नहीं होने दूंगा माँ, नहीं होने दूंगा। पर वे तुझे पकड़ लेंगे, तुझे जेल में बंद कर देंगे। मेरे लाल बिरसा, वापस आ जा, लौट आ बिरसा। नहीं माँ नहीं, मुझसे तेरा ये दुख नहीं देखा जाता माँ, नहीं देखा जाता। ये जंगल तुम हो माँ, ये धरती तुम हो। तुमने ही तो पाला पोसा है पेड़ पौधे पशु पक्षी को। हम मुंडा तुम्हारी संतान है माँ, संतान है। हम सब ने तेरे ही गर्भ से जन्म लिया है माँ। ये दीकू साहेब सब तुम्हें लूट रहे हैं माँ, सब तुम्हें लूट रहे हैं। बोल माँ बोल, मैं कैसे देखता रहूं माँ, बोल मैं कैसे देखता रहूं। तू बचाएगा मुझे, मेरी रक्षा करेगा? हाँ माँ हाँ। तो बचा ले मुझे, बचा ले बेटा, मुझे फिर से हरा भरा कर दे। इन पापियों ने मेरा नाश किया है, मुझे अपवित्र किया है। जिला दिला मुझे बेटा, रिहाई दिला, मुझे पवित्र कर। हाँ माँ हाँ, अपने खून से सींचूंगा तुझे। इन नदियों में इतनी बाढ़ ला दूंगा कि वो अंदर घुस न सकेंगे। इन पहाड़ों से इतने विष मुझे तीर बरसाऊंगा कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। बिरसा, गांव खाली हो रहे हैं, तेरे लोग भाग रहे हैं, उन्हें लौटाकर वापस ले आ बिरसा, ले आ। हाँ माँ, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। मेरा रोना कोई नहीं सुनता। मैं सुन रहा हूँ माँ। मुझे कोई नहीं देखता। तुम कहाँ हो माँ, तुम कहाँ हो? मैं तेरी छाती में हूँ, मैं तेरे लहू में हूँ, तेरी आंखों में हूँ, तेरे सपनों में, मैं तेरी आवाज में हूँ। सच माँ? हाँ मेरे आबा, हाँ मेरे बाप। मैं तेरी लाल ठपूंगा, तूने मुझे आबा पुकारा है। लेकिन वो तुझे मार देंगे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे दुख देंगे। दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ता है, तुझे इस धरती का आबा बनना ही पड़ेगा। बिना धरती का आबा बने तू धरती की लाज नहीं ढक सकता। हाँ माँ, मैं बनूंगा आबा, मैं इस धरती का आबा बनूंगा। हाँ हाँ, मैं इस धरती का आबा बनूंगा। लेकिन वो तुझे मार देंगे। उन्होंने हर उस भगवान को मार दिया जो इस धरती की लाज ढकने निकला। माँ, मैं मुंडा के सुख के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ माँ। तो जाकर चढ़ जा पहाड़ के माथे पर और पुकार सबको, बता दे कि तू ही इस धरती का आबा है। जा मेरे लाल।
आबा, मैं बनूंगा आबा, मैं इस धरती का आबा बनूंगा, मैं इस धरती का आबा बनूंगा। ये सारी धरती मेरी है और मैं इस धरती का आबा हूं। हाँ, मैं इस धरती का आबा हूं। अकाल आ रहा है, पाप से भर गई ये दुनिया। सिबोड़ा के सेंगर दा से भी ज्यादा आग बरसेगी। तो सब मारे जाएंगे। सब नहीं मरेंगे, वे बचेंगे जो मुझ पर भरोसा करेंगे। उसके बाद लौटेंगे सुख के दिन। जब आग बरसेगी आबा तो सब जलकर राख हो जाएगा। तो क्यों करें हम खेती बाड़ी, क्यों करें काम बेकारी? क्यों पट्टी लिखकर गुलाम बने और दीकू महाजनों बनियों का पेट भरे? ठीक है आबा, बरसा दो आग, इतनी आग बरसाओ कि पापियों का राज नाश हो जाए। हैजा फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। उनकी देखभाल मैं करूंगा, मुझ पर भरोसा करो। हम क्या करें? रोगियों को दूसरे से अलग रखो, नमक सिंझाकर पानी पियो, रोगी के कपड़े नदी तालाब झरने पर मत छोड़ो, सब की सब नमक सिंझाकर पानी पियो। बासी भात मत खाओ, खाना हमेशा ढककर रखो। हमारी पूजा कैसे करें आबा? जो मैं कहता हूं वो करो, यही मेरी पूजा है। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने नदी में पत्थर डालकर नदी की धार रोक दी है। पानी जमा हो गया है, पानी सड़ रहा है। सबसे पहले जाके उस पत्थर को हटाओ, पानी को बहने दो। बहते सोते का पानी ही पीना है सबको। अपाड़ पौधे की जड़ पीस कर खाओ, मैंने मंत्र पढ़ दिया है, हेजा भाग जाएगा। हरमू ओझा बहुत डराता है। क्या कहता है? कहता है मैं तुम्हारे भूत प्रेत और डायन से रक्षा नहीं करूंगा। जाओ अपने भगवान के पास, अपने धरती आबा के पास जाओ। मेरे पास अब तुम्हारे लिए मंत्र नहीं है। बंद करो उसे मुर्गी खसी चावल देना। भूत प्रेत और मंत्र पर भरोसा करना बंद करो। बहुत बुरा समय आ रहा है, इस बुरे समय से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। गांव में चेचक फैल रहा है। चेचक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब एक भी मुंडा चेचक से नहीं मरेगा। सुनो, जिसे चेचक हुआ है वे नीम के पत्ते से पानी सिंचाकर पी ले और उसी पानी से अपनी देह भी पोंछे। जिसे चेचक हुआ है और दाने नहीं निकले हैं, वो सफेद तुलसी के रस में अदरक का रस मिलाकर पी ले, दाने निकलेंगे, आराम मिलेगा। उसके बाद करेले के पत्ते में हल्दी का रस मिलाकर पी ले। जिसे चेचक नहीं हुआ है वो सबके साथ रह सकता है, और जिसे चेचक हुआ है वो दूसरों से अलग रहे। छोटे बच्चों का क्या करें आबा? उनकी चिंता तुम मत करो, उनकी देखभाल मैं करूंगा। और जो मर जाए उनके चटाई कपड़े सब जला दो। छोटे बच्चों का रोना सहन नहीं होता आबा। उनके घावों पर मैं चंदन का लेप लगा दूंगा। मैं जाऊंगा घर घर। मैं पत्थर का भगवान नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हारे दुख सुख हर बुरे समय में मैं तुम लोगों के साथ हूं, तुम लोगों के साथ। सारी रात छटपटाता है बिन पानी की मछली जैसा। मां, मैं मछली नहीं हूं। हाँ रे, तू तो बाघ है, बाघ। फंदे में फंसे बाघ की तरह छटपटाता है। अब तो तू सारी दुनिया का आबा है।
तुझे कैसे मालूम कि मैं सारी सारी रात जागता हूँ, सोता नहीं? क्या तू भी जागती है सारी रात? हाँ रे, जब से तू धरती का आबा बना मेरी तो नींद ही चली गई। और तू भी तो मेरे कलेजे का दुख नहीं समझता। तुझे क्या लेना देना मेरे इस दुख से? तू तो सारी दुनिया का दुख लिए घूमता है। कल तक इस कर्मी को कोई नहीं जानता था, पूछते नहीं थे कोई। अब महान महाजन बनिया सब देखकर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं तू तो भगवान की माँ है। तुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता? अच्छा बुरा मैं नहीं जानती रे, मैं तो चाहती हूँ कि तू भी कोमटा जैसा होता, बहू आती, बच्चे होते। माँ! अरे सुन तो, पर तू तो भगवान बन गया, आबा बन गया। क्यों बना रे भगवान? हाँ? इतना बड़ा हो गया कि मेरी गोद में नहीं अटता, मेरी छाती में नहीं समाता। जब देखो तब कहता है चला जाएगा, चला जाएगा। कहाँ जाएगा रे मेरे आबा, कहाँ जाएगा? क्यों तेरे जन्मते ही छत पर 3 तारे जले मुझे? सो जा माँ, सो जा। सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। धरती आबा के भरोसे सब सो रहे हैं, बस मेरे पास नींद नहीं। भगवान की माँ, भगवान की देखरेख करती हूँ, ये जागती रहती हूँ, सोती नहीं, बस रोती रहती हूँ। चल माँ चल, मैं तुझे सुला दूँ, चल। हाँ, एक दिन रोते रोते पत्थर हो जाऊंगी। समझ गई हूँ कि तू भी मुझे बहुत सताएगा। मैंने तुझे अपनी गोद में सुलाया है। माँ, तूने मुझे अपनी गोद में सुलाया है। चल, आज मैं तुझे अपनी गोद में सुलाता हूँ। आज क्यों इतना मेहनत करती है, क्यों इतना कटती है? भगवान की माँ रे, भगवान के घर की देख रेख करना, इतने सारे लोगों को भात पानी देना, घर को साफ सुथरा रखना, बहुत काम है आबा, बहुत काम है। सो जा माँ, सो जा, सो जा। धीरे बोल, माँ सो रही है। आबा, सरदार लोग तुम्हें फंसा रहे। वे लोग मुंडाओं की लड़ाई तुम पर थोपना चाहते हैं आबा। वे तो अर्जीदार हैं, सरकार के कानून को मानकर जमींदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। वे मुंडा सरदार है, मुंडा थोड़ी। मैं समझता हूँ कि वो लोग जमींदारी कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें अगर उनका हित है तो इसमें सभी मुंडाओं का भी हित है। अब उन्होंने मिशन वालों के पास जाना छोड़ दिया है। सरदार वीर सिंह मुंडा चाहता है कि आबा की लड़ाई शुरू हो और वो इसमें शामिल हो। सरदार वीर सिंह मुंडा ने पहले भी लड़ाई लड़ी है। उनके दादा परदादा कौलों के साथ मिलकर लड़ते रहे। कई गांवों की मिल्कियत थी उनके पास, पर लड़ाई में चलते उनकी सारी मिल्कियत सरकार ने छीन ली। हर द्वार तक अपना नहीं रहा उनके पास। फरहान, हाँ आबा, बोलो भगवान। और भी कई दूसरे सरदार आए थे वहाँ। मांगा मुंडा, जन मुंडा, माटी मुंडा और भी कई दूसरे सरदार थे। वे सब हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। वो हमारे आबा को खिलौना बनाना चाहते हैं। हमारे आबा को कोई खिलौना नहीं बना सकता, हमारे आबा को कोई धोखा नहीं दे सकता। वो लोग हमारे आबा के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ हैं आबा, तुम हमारे आबा। हाँ, तुम हमारे आबा हो। हाँ तो फिर सुनो, दीकू साहेब महाजन पे नजर रखो। ये मुंडाओं का हित नहीं चाहते, इन्हें अपनी सभा संगत में मत आने दो। ठीक कहते हो आबा, ठीक कहते हो। गिड़ियान, इलाजदादार और प्रभु दयाल और भी कई दूसरे सरदार आए थे मेरे पास। हाँ आबा, तुम्हारे पास से लौटते हुए वो लोग गांव के सारे मुंडाओं से मिलते हुए गए। कह रहे थे बिरसा भगवान राज का दावा करेगा, धरती आबा का राज होगा, और जब मुंडाओं का राज होगा तो सब अंग्रेज और दीकू महाजनों को बाहर भगा दिया जाएगा। दीकू बहुत डरे हुए आबा। चाईबासा और रांची में बहुत सारे पुलिस वालों को सरकार ने जमा किया है। वो लोग हमारे आबा को ठग और धोखेबाज कहते फिर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा भगवान नकली है और मुंडाओं को भरमा रहा है, और हम सब जानते हैं कि सरकार और सब डर रही। अब हमें किसी से डर
बेटा आवा। साहब सरकार सूखा अकाल बीमारी महामारी किसी से डर नहीं लगता। इस बार के अकाल में एक भी मुंडा मिशन में मदद मांगने नहीं गया, वो लोग राह देखते रह गए। तुम लोगों ने देख लिया कि मैं हर मुसीबत में तुम लोगों के साथ हूँ। हाँ मेरे आबा, तुम ही हमारे भगवान हो। भगवान हो। हाँ तो फिर सुनो, सारे मुंडा गले तक मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये दीकू साहेब ने उधार कर्जा जेल कचहरी के मामले में फांस के रखा है। सबसे पहले हमें ये फांस अपने गले से निकालनी होगी। कोई भी मुंडा लगान नहीं देगा, सूद नहीं भरेगा, कुली बनने के लिए चाय बागान नहीं जाएगा, कोई भी मुंडा कोयले की खान से कोयला निकालते हुए अपनी जान नहीं देगा। कब से ऐसा करना है भगवान? बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। जितने हो सकते तीर बनाओ, हथियार इकट्ठा करो, उसके बाद मैं सनेजा भेजूंगा। जब मैं पत्ता भेजूं तो समझ जाना कि धर्म के काम के लिए बुलाया है, और जब हथियार भेजूं तो समझ जाना कि लड़ाई का वक्त आ गया है। भेजेंगे, भेजेंगे, तीर आपको भेजेंगे। जंगल जंगल घूमकर कुचला के फल चुनकर इन तीरों पे लगाया। मैं जानता था कि हमारे आबा को तीरों की जरूरत होगी और वो तैयार होंगे तीरों के लिए। ले जाओ तीर, ले जाओ, चलो मेरे साथ। धानी घोड़े की बरसों की साथ पूरी हुई, तीर अभी बढ़ी रहे। सारे गांव में पहुंचे भी नहीं थे कि वो सब आ गए। वो जिनका सिंहासन हिल रहा था, वो जिनकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, वो जिनकी इच्छाओं के दास बनकर अब तक जीते रहे थे मुंडा, वो हाथियों पर सवार होकर आए। वो अपने साथ बंदूकों हथियारों से लैस सिपाहियों की कुबूक लेकर आए। वो राह दिखाने के लिए लुटेरे बर्बर कायर दलाल और दोगले जमींदारों को लेकर आए। वो जब आए रात हो चुकी थी, आसमान में मेघ गरज रहे, वर्षा से भीगे जंगलों में अंधेरा पसरा था। पेड़ पहाड़ और पशु पंछी सब विश्रांति की चादर ओढ़े सोए हुए थे। सिर्फ धरती आबा जगे थे, अपनी कोठरी में बिछावन पर लेटे लेटे धरती आबा मुंडाओं के जीवन में आने वाले दिनों के बारे में सोच ही रहे थे कि उन्होंने घेरा डाल दिया। पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जीआर के मेयर के हाथों को मुक्ति कमान थी। आबा के खिलाफ सरकार को रिपोर्ट भेजने वाला एंग्लिकन मिशन का रेवरेंड लस्टी भी साथ था। रास्ता दिखा रहा था अंग्रेजों का दलाल जमींदार जगमोहन सिंह। जवाब दो, बोलो। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। तुम मुंडाओं को भड़काता है? मैं किसी को नहीं भड़काता। तो तुम मुंडाओं से क्या बातें करता है? मैं उन्हें धर्म के बारे में बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि धर्म का सच क्या है और झूठ क्या है। नो 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 नो, हम तुमसे ये जानना चाहता है कि सारा का सारा मुंडा क्यों आता है तुम्हारे पास? मुझे नहीं मालूम, उन्हीं से जाकर पूछो। जब सारे मुंडा मिशन वालों के पास जाते थे तब तुमने उनसे क्यों नहीं पूछा? सवाल मत पूछो, जवाब दो। मुंडाओं ने लगाम देना क्यों बंद कर दिया? मुझे नहीं मालूम, ये भी वही बताएंगे। तुमने उनका खेती भी बंद करवा दिया है? नहीं। तो फिर वो लोग खेती क्यों नहीं करता? मुझे नहीं मालूम, उन्हीं से जाकर पूछो जो खेती नहीं करते। तुम सरकार का दुश्मन है, तुम मुंडाओं को राज के खिलाफ उकसाता है। मैं उन्हें सिर्फ धर्म के बारे में बताता हूँ। तुम होता कौन है उनको धर्म के बारे में बताने वाला? मुंडाओं का भगवान, मैं इस धरती का आबा हूँ। आबा? भगवान कौन? तुम झूठ बोलता है। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि तुम भगवान नहीं है और ये सच नहीं है। अगर तुम सच्चे हो और मुंडा तुम्हारी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार है तो जाओ उन्हें बता दो कि मैं भगवान नहीं। तुम भगवान नहीं है, तुम धोखेबाज हो, फरारी है। मैं भगवान हूँ, मुंडाओं का भगवान। तुम भगवान होता तो पुलिस के हाथों पकड़े जाता, कैद होता। कैद होने के बाद भी भगवान भगवान ही रहता है। नो 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 नो,
इतिहास भी नहीं मालूम और अपने धर्म के बारे में भी नहीं मालूम। हमारा एक भगवान तो जहल में पैदा हुआ था, वो भी हमारी तरह काला था। और तुम्हारे भगवान यीशु को भूल गए? उन्हें भी तो कैद हुई थी, उन्हें भी तो मौत की सजा मिली थी। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं हुआ, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं हूँ, तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। अंडरस्टैंड? मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं हूँ। तुम अंग्रेजी जानता है? तुम्हारी फाइल में लिखा होगा। यस यस यस, लिखा है कि मामूली सा जानता है। तो ठीक ही लिखा होगा। हम तुम पर मुकदमा करेगा और हम कोर्ट में साबित कर देगा कि तुम भगवान नहीं है, धोखेबाज है। तुम्हें वकील चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वकील हो ना हो, मुंडाओं को तो जहल होगी ही, और जब जहल ही जाना है तो वकील क्यों? हम तुमको ट्रायल कोर्ट में बंद करा देगा, फिर तुम्हारा सारा फरेब खुल जाएगा। ले चलो उसे। जेल से भाग कर आ रहा हूँ। और भगवान? वो नहीं भागे। भगवान को भला जेल से भागने की क्या जरूरत? तुमका? वो भी नहीं भागा। और हाँ, मेरे पीछे पुलिस आई थी। चल चल तू भीतर आ जा, मैं तुझे आगे छुपने की जगह बताऊंगी। चल 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 बेटा चल। देख भानी, मैंने आज ही ऊपर साफ की है। यहाँ कोई आता जाता नहीं है। बाघ भालू आए तो आए। बाघ भालू मेरा क्या बिगाड़ेंगे? बस साहेब और सिपाही को पता न चले। ये कुछ खाने का सामान है। ताली का घड़ा में मुंह अधेरी रख गई थी। ले। क्या है? चकमक पत्थर। तुझे डर लगे तो ये चकमक पत्थर चला लेना। ले। मैं रोज आऊंगी तुझसे मिलने। ना आई तो समझ लेना पुलिस पीछे पड़ी है। तू जा रही है? तो क्या मैं यहीं बैठी रहूं तेरे पास? तुझे भी डर लगता है क्या भानु? अरे नहीं रे, डर कैसा? मैं तो सोच रहा था कि 2 साल कैसे कटेंगे। कब आएगा वो दिन जब भगवान जेल से छूटकर बाहर आएंगे। भगवान चाहते तो सरकार उन्हें जेल में बंद नहीं कर सकती थी, और भगवान ने कहा कि मैं मुंडा लोगों की भलाई के लिए जेल में बंद हो रहा हूँ। और क्या बोले हमारे धरती आबा? वो बोले कि 2 साल पूरा जीवन नहीं होता,
अरे देखते देखते बीत जाएंगे 2 साल। भरमी ने उसे कहा कि सरकार बहुत जुल्म करेगी आबा, पर आबा ने कहा सरकार कब नहीं करती रे जुल्म। बहुत सारे मुंडा गिरफ्तार बन रहे हैं। बनने दे। सूखा, अकाल, खेती नहीं, मजदूरी नहीं, जिलाएगा कौन? अरे जान कैसे बचेगी? देखना भगवान के लौटते ही सब के सब वापस आएंगे इधर ही। जा रही हूं मैं। थानेदार पीछे पड़ा है मेरे। एक दिन बहका कर उसे यही ले आ, यही उसका काम तमाम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, सारे गांव पर जुल्म करेगी सरकार। अच्छा ठीक है, ये बता तीर की फाल कब लाएगी? भोर में, सुबह और फिर रात में। क्यों करती है रेखना? भगवान की नहीं, इस अंधियारी रात में तू अकेले भटक रही है। तो मुझे ठीक से नहीं जानता रे धानी, और अंधेरा तो हर मुंडानी का गहना गुड़िया है रे। और मेरे भीतर जब मैं छोटी थी तब से अंधेरा पसरा हुआ है। सब कहते थे बहुत सुंदर है रे तू, पर नसीब देख, बुड्ढे डोंका से ब्याह हुआ। 2 औरतों से पहली मर चुकी थी। कभी खाने को घाटों मिलता तो नमक नहीं, नमक मिलता तो घाटों नहीं। डोंका मुखिया था, फिर साहब बन गया। खेती बाड़ी उठाने लगा, पूजा भेंट लौटाने लगा, और एक दिन कहकर ये निकल गया कि मैं चला अपने भगवान की सेवा में, अपने आबा की सेवा में। और मैं पगली मुखिया की औरत की तरह साथ श्रृंगार करके पहुंच गई डोंका के पास। बहुत गुस्से में थी मैं, बहुत गुस्से में थी। ऐसा डोंका को गाली मत देना, वो मेरे काम में लगा हुआ है। और तू भी निराश मत हो, मुझे तेरी जरूरत है। क्या तू अपने आबा की मदद नहीं करेगी? तू ये मत समझ कि तू एक औरत है। अरे तू तो मुंडा की शेरनी है, शेरनी। उसने डोंका के कलेजे में कई हाथियों की ताकत भंडी थी।
पगली को भी बदल दिया। फिक्र हो गया। मैं जाती हूँ। अनावृष्टि, सूखा, अकाल दुर्दिन अनहार, भूख प्यास, मृत्यु से युद्ध, जमींदारों की उपेक्षाएं, दिकुओं के ताने, सिपाहियों के जुल्म, साहेबों सरकारों का आतंक। 2 बरस ऐसे ही बीते। सन 1897 के नवंबर माह की 30वीं तारीख, जहल से छूटा बिरसा, मुंडाओं के भगवान आए, धरती आबा वापस आए। धरती आबा ने वापस आते ही संदेश सुनाया, जल्दी ही मिलेंगे बोरतोड़ी में। सभी मुंडा और सरदार को ये खबर पहुंचा दो, सारे जंगलों में हाथ दे दो कि सब वहीं इकट्ठा हो। और फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद आज वो दिन आ गया जब धरती आबा बोरतोड़ी आ रहे। मुंडा अक्सा के मारे पागल हुए जा रहे हैं। जंगल की हवा में तरह तरह की बातें हैं, किस्से हैं, बस भगवान ही भगवान, धरती आबा के किस्से। हमारा भगवान तो कभी जेल में गया ही नहीं। अरे सरकार उसे क्या बंद कर सकती थी? वो तो जेल गया और पलक झपकते ही स्वर्ग चला गया। तुम्हें क्या मालूम, हमने देखा है अपने भगवान को रातों में जंगल में घूमते हुए। जितने मुंह उतनी ही बातें। और इधर बोरतोड़ी में डोंका और सावरी के घर, अरे भाई त्योहार की तैयारी चल रही है। धरती आबा के भगवान के स्वागत का त्योहार। आज तो मेरे पास प्रपोजल है, तो आओ धरती आबा, आओ, बोरतोड़ी में स्वागत है तुम्हारा। आओ धरती आबा, आओ। सब आए
तुम्हारी राह निहारते निहारते 2 बरस कट गए आबा, 2 बरस कट गए। हमने बहुत दुख सहा आबा, बहुत दुख सहा। आबा अकाल आया, सरकार बोली सबको खैरात मिलेगी, हर मास्क लगाए बैठे रह गए, किसी ने कुछ नहीं दिया। सरकारी वही खाते में लिखकर बड़े लाट सबके पास भेज दिया गया कि सबको दिया। मैं हर जगह गया, साहबों से मिला, थाने में गया, वो कहते हैं 40 लोग मरे तो कोई अकाल नहीं आता। बहुत लोग मरे हैं बाबा, बहुत लोग मरे हैं, और उन्होंने 40 लिखकर भेज दिया। जमींदार लोग कर्ज नहीं देते थे, खलियान में घुसने नहीं देते थे, सारा धान चावल छिपा दिया था। बांस का टूसा तोड़ने पर पुलिस से पकड़वा देते थे। तुम जेल से भागे क्यों? वो जेल में घाटो देते थे, घर में घाटो, जेल में घाटो। वो भाग क्यों नहीं दिया? और वो जेल में सिपाहियों को सियार भी बोला। तुमने जेल से भागकर बहुत बड़ी भूल की है। कानून जो बना उसके बारे में जानते हो? लगान वसूली का कानून। सोमारा ने चिट्ठी लिखवाकर जेकब को भेज दी है। जेकब रांची आया, अकेला गोरा जेकब साहेब है जो मुंडाओं के लिए लड़ता है। उसने अपने पैसे से मुकदमा किया कचहरी में, लेकिन सरकार ने उसकी एक न सुनी। जेकब ने कहा मुंडा जब तक मुंडारी में नहीं चिल्लाएंगे सरकार नहीं सुनने वाली। नहीं सुनेगी सरकार, सरकार के कान बहरे हैं। जेकब का मुकदमा हमारे किसी काम ना आया। कानून पास हो गया। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहा है, वो किसानों को भड़का रहा है, इसलिए कानून में मुंडाओं को कोई छूट नहीं दी जाएगी। जमींदार बेगार भी घटा रहा है और लगान भी वसूल रहा है। अब क्या करना है भगवान? दिखाओ क्या? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक एक रात मैंने जेल में जाग जाग के काटी है। मैं सोया नहीं हूं। मैं मुंडाओं के जीवन के बारे में सोचता रहा कि इस दुख से मुंडा को, इस धरती को मारने के लिए रास्ता खोजता रहा, लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है। हाँ, मुझे रास्ता मिल गया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी राह दिखाऊंगा जिस पर चलकर तुम लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। लेकिन यह राह भी कोई कम आसान नहीं है। जान, जीवन, देह सब कुछ मिट सकता है। तो फिर ठीक है, अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। ये दीकू साहेब महाजन को तुम लोग अपना दुश्मन मानते हो। ये तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन असली दुश्मन है ये सरकार, जिन्होंने तुम्हारी जमीनें छीन कर इन जमींदारों को देकर रखी हुई है। हाँ, हम सबसे लड़ेंगे, और इन सरदारों से और सरकार से भी लड़ेंगे। अब हम सबसे लड़ेंगे। हम अपने जंगल वापस लेंगे, अपने पहाड़ों पर नदियों के किनारे लड़ाई के लिए मोर्चा बनाएंगे। उनके पास बंदूकें हैं, वो लोग कितनों को मारेंगे? हम हजारों में हैं। तो फिर ठीक है। अब हर बिरसाइद का घर लड़ाई का गढ़ होगा। हर बिरसाइद एक दूसरे से मिलजुल कर रहेगा। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठक होगी। जिस किसी के पास जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो साथ लेकर चलेगा। हर बिरसाइद दूसरे बिरसाइद को अपने घर में चुपने और सोने की जगह देगा। और मेरी सभा की खबर शंकरा गांव का कानून देगा। सबसे पहले हम अपना देवस्थान छीनेंगे, चुटिया और जगन्नाथपुरी के मंदिर पर कब्जा करेंगे। ये दीकू साहेब महाजन हमें हमारे पितरों के मंदिरों में घुसने नहीं देते। हम नौरतनगढ़ के किले से पानी लाएंगे, माटी लाएंगे, दखल करेंगे, लड़ाई शुरू करेंगे सभी जगह एक साथ। और इस लड़ाई का नाम होगा उलगुलाल। उलगुलाल, उलगुलाल, क्या हुआ रे? तू रो क्यों रही है? तुझे कौन सा दुख है कि तू रो रही? तूने तो भगवान को जन्म दिया है। तू नहीं समझेगा, तू भी मर्द है ना। आज तक कोई भी मर्द औरत का हंसना रोना कुछ भी कुछ पाया। अरे मैं भगवान के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए रो रही हूँ। रो रही है तो रोती रहे, मैं तो सुख में हूँ। धरती
आबा का आबा हूं मैं अब। पहले भूखा रहता था, अब भरपेट खाता हूं, साफ कपड़े पहनता हूं। देख कितना आदर मान करते हैं लोग मेरा। मैंने कौन सा कसूर किया है? भला तूने कौन सा कसूर किया? देख तेरा भी तो कितना आदर मान करते हैं लोग। कसूर नहीं किया तो क्यों चला गया मचलकर से मोड़ तोड़ी? अपना घर, अपनी माँ, अपना बाप छोड़कर मोड़ तोड़ी चला गया। डोका के घर को अपना घर बना लिया। तू कुछ नहीं समझती, कुछ भी नहीं समझती, हटाई होकर भी नहीं समझती। बैठ सुन, देख मोरतोडी का जंगल एक तरफ से खुला है और सिर्फ एक ही राह है, और अगर उसे भी बंद कर दिया तो पंछी भी पर नहीं मार सकता। अब उलगुलान होगा तो छिपने की जगह तो चाहिए ही। मोरतोडी का जंगल और पहाड़ हम सब की जान बचा सकता है। वो अब सिर्फ तेरा बेटा नहीं रहा, आबा है वो, मुंडाओं का आबा। अब उसे उनके भले के लिए तो सोचना ही होगा। तू उल्टी पुल्टी बातें मत सोचा कर। तू भी जाएगा डुम्बारी पहाड़ पर? हाँ हाँ, अब मैं भी जाऊंगा डुम्बारी पहाड़ पर। मुझे भी जाऊंगा क्या, जा ही रहा हूँ। मुझे भी साथ लेके चल। चल चल चल। माटी और तुलसी दल के साथ वापस लौटे। कुछ ही महीनों बाद धरती आबा ने जगन्नाथपुर की यात्रा की और चंदन का लेप लेकर लौटे। रास्ते में थी नागवंशियों की पुरानी भूमि नागफेनी, वहीं था कोयल नदी का उद्गम। फिर आबा पहुंचे नवरत्नगढ़। यहां से लिया बीरदा यानी कि पवित्र जल। जंगल के इस कोने से उस कोने, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस गांव से उस गांव घूमते रहे धरती आबा। आते दुख बतियाते और आबा अपने बोलों से उनके आदिम रक्त में आग लगा देते। सभाएं होती रही और पुलिस पीछे पीछे भागती रही, पर आबा हाथ नहीं लगे। तो कुछ महीने बीत जाने के बाद अब हर बिरसाइद का घर लड़ाई का घर बन गया। गोरे साहब और उनके दलाल जमींदार और पुलिस वाले हमें खोज रहे।
मगर हम उनके हाथ नहीं आने वाले। मैंने तुम्हारे माथे पर जगन्नाथपुर मंदिर के चंदन का लेप और नवरत्नगढ़ का जल छिड़का है। लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पीछे देखो, डोंबारी के पीछे दिख रहा है डोमरा पहाड़, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पहाड़, डोंबारी पहाड़। इस पर चढ़ना आसान नहीं, पर मुंडा इस पर दौड़कर चढ़ जाता। बाघ पीछे लगे रहे तो भी हिरन के पैर फिसल जाए, पर मुंडा के पैर नहीं फिसल सकते। उलगुलान में हम सब वहीं छुपेंगे, डोंबारी की गुफाओं में हमारा ठिकाना बनेगा। सारे नौजवान जो इस उलगुलान के नानक हैं, सब तीर कुलाड़ी फरसा जमा करें। जो लोग उलगुलान के बारे में गांव-गांव, जंगल-जंगल बताते फिर रहे हैं, वो लोग औरतों का सहारा ले, पानी की तरह पसर जाओ, पेड़ों पे मचान बांध के रहो। लड़ाई के समय तुम्हें अपना ये घर द्वार सब छोड़ना पड़ सकता है। रांची में उलगुलान होगा, चाईबासा में उलगुलान होगा, जंगल के हर कोने-कोने में उलगुलान होगा। ये दीकू साहेब, महाजन साहब, सिपाही सबको पागल कर देंगे। कितने सिपाही लाएंगे, कितनी बंदूकें लाएंगे वो? भगवान, अकेले कहां जाओगे तुम? मैं अकेला कहां हूं? तुम सब लोग हो मेरे साथ। हाँ? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज अघन महीने की 10वीं रात है। पूस महीने के 10वें दिन साहबों का बड़ा पर्व, बड़ा त्योहार है। इस दिन जंगल के कोने-कोने में, पहाड़ के हर चोटी पर आग जलेगी। और इस आग को देख के समझ जाना कि अब उलगुलान शुरू हो चुका है। उलगुलान, 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 उलगुलान। तुम लोग जाओ, मैं आता हूं। उलगुलान, 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 इतने दिन बीत गए और मैं मुंडाओं को उनका हक नहीं दिला पाया। गुलामी का अंधेरा आज भी उन पर पहले की तरह छाया हुआ है। लेकिन कुछ दरवाजे खुले तो हैं, कुछ उजास तो आ रही है। अब वो भूत प्रेत से नहीं डरते। अब उन्होंने असुरों की पूजा करना भी बंद कर दिया है। लेकिन इतनी कठिन राह मैंने कैसे चुन ली? नहीं, मैं नहीं चुन सकता। क्या वो मुंडा इस कठिन राह पर चल पाएंगे कि जहां पांव बढ़े कि तब कटे? लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है ये दीकू साहेब महाजन की पकड़ से आजाद होने का। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये मैं कर रहा हूं? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं तो उनकी सांसों में, उनके नसों में एक तेज तूफान की तरह रहना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अपना पिता माना और मैंने उनका पिता बनना स्वीकार किया। उन्हें एक भगवान चाहिए, क्योंकि मुंडा ना तो भगवान के बगैर जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। उन्होंने मुझे अपना भगवान माना और मुझे उनका भगवान बनना पड़ा। और क्या करता मैं? कैसे तोड़ता उनके भरोसे को? मैं जानता हूं दीकू साहेब महाजन की ताकत को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं उनकी बंदूकों की ताकत को। लेकिन लड़ाई का मतलब सिर्फ हार जीत तो नहीं है। हाँ, मुझे अपना अंत मालूम है मुझे अपना अंत। लेकिन मुंडाओं की जीत उनके भरोसे में छिपी है, उनके अंदर छिपी है। मैंने सुना यीशु की प्रशंसा के बारे में कि उन्होंने एक रोटी के सहारे हजारों लोगों की
सुना था कि कैसे भगवान ने भक्त प्रहलाद के लिए सिंह का रूप धरा और खंबे से निकलकर उसके पिता का वध किया। मैं भी तो वैसा ही हूं, हाथ में तीर धनुष लिए, लंगोटी धारे, भूखे पेट मैंने कितने मुंडाओं को निडर किया है। आज हर मुंडा इन टीकू साहेब महाजन के सामने छाती तान के खड़ा है। साहेबों का त्योहार, बड़ा दिन के ठीक पहले वाली रात, तीरों की महामारी की रात, चारों दिशाओं से तीर बरस रहे। बिरसा को गिरफ्तार करने वाले रेवरेंड लस्टीपर के तीर चले और वो बच निकला। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज और साहबों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। क्या नॉनसेंस करते हो? लिसन, सुनो सुनो, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुन लो। तुम लोग अभी के अभी बाहर निकल आओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। अगर तुम लोग अभी के अभी बाहर नहीं आए तो सब के सब मारे जाओगे। हमारे पास बंदूकें हैं। हुजूर, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, शायद मान जाए। तुम सब लोग बाहर निकलो, हथियार हमको दे दो, साहब माफ कर देंगे, और अगर बात नहीं मानोगे तो सबके सब मारे जाओगे। तुम सबके घर जला दिए जाएंगे। नहीं मानते हो तो? वो लोग भगवान को खोज रहे हैं, पर क्या भगवान को खोज पाना इतना आसान है? नहीं, हम लोगों ने जन्म जन्म तक राह निहारी है, तब जाके मिले हमें भगवान, तब जाके मिले हमें भगवान। वो लोग कुत्तों की तरह पूरे जंगल में फैल गए हैं ताकि भगवान को खोज सके। अरे भला कोई उस चिंगारी को खोज सका है जिससे आग लगी हो? नहीं नहीं, मैं जानता हूं वो चिंगारी कहां सुलग रही है। उधर सहील रकब की पहाड़ी पर, सहील रकब की पहाड़ी की चोटी पर सुलग रही है वो चिंगारी। मैं सोचता है कि हम ऊपर सीधे फ्रंट से सामने से अटैक नहीं करेगा। जी जनाब, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बेहतर होगा कि फौज को 3 टुकड़ियों में बांट दिया जाए। तो कैप्टन से आप क्या सोचता है? जी जनाब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सहील रकब पहाड़ी को चारों तरफ से घेरना होगा। 3 तरफ से काफी टेढ़ा मेढ़ा चढ़ाई है, बट नॉर्थ की ओर से कोई चढ़ाई नहीं। फ्रंट में आईनी सामने छलरी कोची गुरु पहाड़ है और दोनों के बीच में एक गहरा नाला है और खाई भी है। और वो दोनों हिल्स एक घाटी के जरिए एक जगह पर मिलता है। एंड फ्रॉम देयर हम सहील रकब पहाड़ी पर आसानी से पहुंच सकता है। जी सर, ये आपने बिल्कुल सही कहा। हम पहले उनका सरेंडर के लिए ट्राई करेगा। बट सर वो करेगा नहीं। इतना बड़ा सरेंडर का मतलब समझता है? नहीं समझता, हम बतलाते हैं।
इतना बड़ा सरेंडर का मतलब हमारा गवर्नमेंट का चेहरा साफ दिखता, आवर गवर्नमेंट विल हैव क्लियर फेस एंड देन थ्रू कोर्ट हम उनको डेथ पनिशमेंट दिलवाकर फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा। जी जनाब। तुम लोग अपना अपना वेपन फेंक दो, तुम लोग अपना अपना वेपन फेंक दो। वेपन हथियार सर, हथियार। यस यू आर करेक्ट। तुम लोग अपना अपना हथियार फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम किसी को मारना नहीं चाहता। We do not want to kill anybody. हथियार रखकर तुम लोग चले जाओ, क्योंकि यहाँ हर मुंडा हथियार के साथ ही पैदा होता है। हथियार के साथ ही पैदा होता है। लिसन, तुम लोग अगर बात नहीं मानोगे तो साथ के साथ मारे जाओगे। तुम्हारी बंदूकों में इतनी ताकत नहीं है। हम समझ बर्दाश्त कर रहा है। इन लोगों को जल्दी से जल्दी गोलियों से भून देना चाहिए। Cool down, कैप्टन से cool down. It's a game. ये खेल है। What game sir? कैसा खेल? लड़ाई का खेल। The game of war. हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेगा। But before that, हम गुंडा लोग को sufficient time देगा for surrender, so that records में जाएगा कि हम गुंडा लोग को sufficient time surrender के लिए दिया, but instead of surrender, वो हम पर attack किया. That is why we had to open the fire. और इसीलिए हमें गोली चलाना पड़ा। लिसन, सुनो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोगों का हेड कौन है? आई मीन तुम्हारा सरदार, उसको फ्रंट में हमारा सामने भेजो। हम उससे बात करना चाहता है। हम लोग बिरसा को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हारी गोलियों को पानी बना देगा। ये हमारा देश है, हमारा देश छोड़कर तुम लोग चले जाओ। सुनो, हमने पूरा पहाड़ घेर लिया है। सर, अब हमें इन्हें भून देना चाहिए। Okay, take the position, open the fire, and shoot them! वो लोग हमारे भगवान को खोज रहे हैं। अगर हमने अपने भगवान को छुपा दिया, इतनी आसानी से हम अपने भगवान को इनके हाथों नहीं आने देंगे। हमारे लोग मारे जरूर गए हैं, मगर हम हारे नहीं हैं। वो सब कुछ लूट कर ले गए। बाबा को खोजते हुए आए और उन्होंने हमारे घर लूट लिए। खोजो जंगल का every corner सर्च करो। I want बिरसा at any cost. मुझे हर कीमत पर बिरसा चाहिए। Understand? और उनको पूछो, अगर नहीं बताता तो लूट लो सबको। उन्होंने हमारे अनाज भी लूट लिए। कहा बिरसा को सौंपो या भूखे मरो। बताना ही होगा उन्हें बिरसा को कहां छुपाया है, और अगर नहीं बताता है तो उन सबको गोली से मार दो। हत्यारे हैं वो। फूल गुलाम खत्म नहीं हुआ। हम सब लोग फिर निकलेंगे जंगलों के बाहर और इनका नाश कर देंगे। उन्होंने हमारे बच्चों को भी मार डाला। वो आबा को खोजते हुए आए और उन्होंने हमारे घर जला दिए। हमारे बच्चे जलकर मर गए। Listen, he is not your God. वो तुम्हारा भगवान नहीं, वो हमारा भगवान है। अगर वो तुम्हारा भगवान होता तो इस तरह से हाइड नहीं करता, छिपता नहीं फिरता। वो तुम्हारा नाश करने के लिए छिपा हुआ है। नाश करने के लिए छिपा हुआ है। Yes, any message? Yes. Okay. Okay, thank you. Well, gentlemen, अभी खबर मिला है कि वो पोहा के आसपास है। हम मानमार वो जरी कहन के मुंडा लोग को लालच दिया है, पैसे का लालच, मनी। जो भी कोई बिरसा को पकड़ेगा या पकड़वाएगा, हम उसको 500 रुपया, 500 रुपीज इनाम में देगा। एंड नाउ सी द रिजल्ट। सेंट्रा के बाद जंगल के कोने से धुआं उठा। अंग्रेजों के आतंक और भूख से बेहाल इनाम के लोभियों ने धुआं उठते हुए देखा और रेंगते हुए पहुंचे।
दबोच लिया अपने ही पिता को, अपने ही भगवान को। अंग्रेजों की साथ पूरी हुई। जेल की अकेली कोठरी में दिनों रातें कटती रही। जेल की उस कोठरी में बिरसा और उनका सूनापन, सिर्फ बेड़ियों की आवाज, पत्थर पर घिसटती हुई बेड़ियों की आवाज। मन आंधी की तरह जंगलों में भटक रहा था। और फिर ये क्या अंग्रेजों ने जहर दिया? क्या पता, शायद यही। और 9 जून 1900 की सुबह बिरसा! नहीं, नहीं मर सकता हमारा भगवान। वो जिंदा है, वो जिंदा है। भगवान का केवल एक ही मतलब नहीं होता। उसने कहा था, उसने कहा था। सुनो मुंडा लोग, सुनो, मैं हूं इस धरती का आबा। माटी से बनी है मेरी और तुम सब की देह। जब तक मैं अपनी इस देह को नहीं बदलता, तुम लोग नहीं बच पाओगे। मैंने तुम्हें साहस दिया है, मैंने तुम्हें सारे हथियार दिए हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन की पहचान करा दी है। हथियार मत छोड़ना, जीतना तुम्हें है, जीतना तुम्हें है। मैं आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा। So, this is what we English people do. सुना आप लोगों ने? लौट कर आएगा वो, जल्दी ही लौटेंगे हमारे धरती आबा। मैंने फिर शुरू किया कुचला के विष वाले तीर बनाना। आओ धरती आबा, आओ। ये जंगल तुम्हें पुकार रहे हैं, ये धरती तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारी माँ रो रही है। आओ धरती आबा, आओ। आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा। Bloody hell!
देख रहे थे नाटक बिरसा मुंडा। सभी कलाकार मंच पर हैं इस वक्त। हम इस नाटक के निर्देशक श्री प्रदीप अहिरवार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। उनसे निवेदन है कि सभी कलाकारों से दर्शकों का परिचय करवाएं। अभिषेक शास्त्री, आर्यन शर्मा, योगेश विश्वकर्मा, उदय नेवालकर, प्रिंस बॉडी श्रीवास, सुनीता अहिरे, सक्षम अहिरे, आशीष ओझा, नितिन तिवारी, खान खान, पीछे पीछे अदिति राय, अभिषेक शास्त्री, सतीश व्याम, हिंदी खरे, अनिशा उराया, कीबोर्ड, ममता दुर्वे, रमेश हमारे म्यूजिक में थे, ढोलक पे थे सब प्रशांत श्रीवास्तव, हारमोनियम पे थे संकेत भारत, बांसुरी बजा रहे थे विद्याधर आमटे जी और संगीत निर्देशन किया था सुरेंद्र भानुशाली जी और लाइट पे थे हमारे दया भैया, मेकअप पे थे सीमा मोरी जी और हमारे बैक स्टेज पे थे शुभम अहिरवार जी और हमारे डायरेक्टर साहब हैं प्रदीप अहिरवार जी। तो आप सबका शुक्रिया। कल भी नाटक है जिसको आप देखने आइए। बड़ा अच्छा लगा आप सब लोग आए और इतनी देर बैठे रहे। शहीद भवन के स्टाफ का भी हम धन्यवाद करते हैं, बहुत सहयोग किया हमारा।